मनुष्य की आत्मा अनेक भागों से मिलकर बनी है। आत्मा में हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया है, उसमें समाहित किया है और उसे स्थापित किया है। इसीलिए वो कहता है, आत्मा में चलो, हृदय के भीतरी मनुष्य को धारण करो। यदि हम पवित्र आत्मा को अपने पुनर्जीवित आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने दें तो हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन विजयी होंगे। हमें आत्मा के अधीन रहना चाहिए, हमें आत्मा में चलना चाहिए, न कि शरीर के अनुसार। जब बाइबल कहती है आत्मा में चलो तो उसका तात्पर्य हृदय के भीतरी मनुष्य को बाहरी मनुष्य का मार्गदर्शन करने देना है। हमें शरीर के अधीन नहीं रहना है, हमें आत्मा के अधीन रहना है। और इसके लिए हमें यह समझना होगा कि मनुष्य की आत्मा क्या है, हम कैसे मानवीय आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और आत्मा के साथ चल सकते हैं। मैं आपको यूहन्ना की पुस्तक का अध्याय 3 पद 3 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना 3 पद 3 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, सचमुच तुझसे यह सुनो कि जब तक मनुष्य पुनर्जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मनुष्य को पुनर्जन्म लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को देखने से पहले मनुष्य को पुनर्जन्म लेना चाहिए, यानी कि मनुष्य का पुनर्जन्म होना चाहिए, उसे नया जीवन मिलना चाहिए और उसे फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य को पुनर्जन्म लेना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुनर्जन्म का अर्थ है कि आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होगा, उसे नया जीवन मिलेगा, उसे दिव्य जीवन और दिव्य धार्मिकता से नया जीवन मिलेगा। इसलिए जो मानवीय आत्मा को नया जीवन देता है वह धार्मिकता का वरदान है, उद्धार का वरदान है। यीशु ने आगे कहा, जब तक मनुष्य जल से, या जिसे वे जल और आत्मा कहते हैं, से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए राज्य में प्रवेश करने का अर्थ है राज्य पर अधिकार करना। मैंने पहले भी कहा है कि राज्य में प्रवेश करने का अर्थ है राज्य को प्राप्त करना। यह लगभग अपनी विरासत में कदम रखने जैसा है। इसलिए जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो आप राज्य में होते हैं, लेकिन आप राज्य के स्वामी नहीं होते। आप किसी भी तरह से राज्य पर शासन नहीं करते या सिंहासन ग्रहण नहीं करते। आप किसी विशेष वर्ष में राज्य का सिंहासन ग्रहण नहीं करते। हाँ, जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो आप राज्य में होते हैं। यह ऐसा है जैसे एक बच्चा एक राजकुमार के लिए एक शिशु जैसा होता है, लेकिन जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो आप राज्य में एक बच्चे की तरह होते हैं, आप राज्य में एक शिशु की तरह होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब आप जल और आत्मा से जन्म लेते हैं तभी आप राज्य के स्वामी बनने, राज्य के उत्तराधिकारी बनने, राज्य के सभी संभव सिंहासनों, राजदंडों, पदों और अधिकार का लाभ उठाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए जब बाइबल पवित्रता और महिमाकरण की बात करती है तो यह परिपक्वता को संदर्भित करती है। राज्य के स्वामी बनने के लिए आत्मा में परिपक्व लोगों की आवश्यकता होती है। जो आत्मा में परिपक्व हैं वे ही अपने आत्मिक गुणों को विकसित कर चुके हैं और राज्य के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक गुणों को विकसित करना शुरू करें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म न ले वह राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। चलिए 5वें चरण पर चलते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही उस पर अधिकार कर सकता है। जो शरीर से जन्म लेता है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्म लेता है वह आत्मा है। अब केवल वे ही जो निर्देशित होते हैं, आत्मा से जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, वे ही राज्य में प्रवेश करेंगे। और निश्चित रूप से
आत्मा से जन्म लेने का अर्थ है शरीर कहलाने वाली हर चीज का त्याग करना। इसका अर्थ है कि जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, जब हम अपने आत्मिक गुणों को विकसित करते हैं, तो हम शरीर को पूरी तरह से खो देते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर और आत्मा के बीच एक युद्ध चल रहा है। इसलिए आत्मा से जन्म लेने का एक संकेत यह है कि आप शारीरिक इच्छाओं को खो देते हैं। और आप जानते ही हैं कि शारीरिक इच्छाएं क्या होती हैं। गलातियों की पुस्तक में इन सभी का वर्णन है। इसका अर्थ है कि शारीरिक इच्छाओं का हर काम नष्ट हो जाता है। आप उपदेश देते समय भी असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। आप उपदेश देते समय शारीरिक इच्छाओं से प्रेरित हो सकते हैं। आप केवल शारीरिक प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, लेकिन जब आप आत्मा से प्रेरित होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से आत्मा द्वारा निर्देशित और पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित है। और पुनर्जन्म के लिए एक पतरस अध्याय 1:23 में इसका अर्थ देखें। यह हमें पुनर्जन्म के अर्थ की गहरी समझ प्रदान करता है। एक पतरस अध्याय 1:23 कहता है कि नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के उस वचन से नया जन्म लेना जो जीवित और सदा बना रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन ने हमें जन्म दिया है, इसलिए हमारा नया जन्म हो रहा है। नया जन्म यानी हमारा नया जन्म। हम जल से और आत्मा से जन्मे हैं, तो इस प्रक्रिया को पूरा करने का यही अर्थ है। हम हैं, इसे मत भूलिए। होने का अर्थ है कि हम निरंतर हैं, यह प्रगतिशील है। नया जन्म, नया जन्म तो नया जन्म प्रगतिशील है। और इसका अर्थ है कि जब तक हम नए जन्म के अनुभव के विचार स्तर को पूरा नहीं कर लेते, जो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा से पूरी तरह परिपूर्ण होना। ठीक है, तो जब हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे जीवन के तरीके, हमारे बारे में सब कुछ आध्यात्मिक और शारीरिक पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरा, नियंत्रित और निर्देशित होता है, तो नए जन्म की प्रक्रिया को पूरा करने का यही अर्थ है। जब तक आत्मा हमारी आत्मा का मार्गदर्शन नहीं करती, जब तक आत्मा हमारे कार्यों और हमारे कर्मों के उद्देश्यों की जांच नहीं करती, जब लोग किसी ऐसी चीज में भी शामिल होते हैं जो देखने में आध्यात्मिक लगती है, तो आप तुरंत उनकी शारीरिक इच्छाओं को पहचान सकते हैं। शायद लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी शारीरिक इच्छाओं से प्रेरित हैं। आप देख सकते हैं कि वह काम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं किया गया है। यह हमेशा लोगों को पीछे धकेल देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किए जाने से पहले आपको अपनी शारीरिक इच्छाओं को नष्ट करना होगा। हमारे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शारीरिक हो। हालेलुया, यह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में होना चाहिए, निस्वार्थ। इन अंतिम समयों में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो आत्मा की बहुत आवश्यकता है। यदि आप वास्तव में एक विश्वासी के रूप में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी मानवीय आत्मा के प्रत्येक भाग को विकसित करने के महत्व को समझना होगा। इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को समझना होगा। परमेश्वर का वचन मानवीय आत्मा के भागों में से एक है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं। बाइबल याकूब के अध्याय 1 के अध्याय 18 में कहती है। आइए इसे ध्यान में रखें। याकूब 1 अध्याय 18 में लिखा है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन से उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि के प्रथम फल हों, इस पर शांति हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन से उत्पन्न किया है। इस प्रकार हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन ने हमें उत्पन्न किया है। बाइबल कहती है कि नया जन्म नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के वचन से होता है, जो उसे सदा के लिए छोड़ देता है और सदा बना रहता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। यह हमारी आत्मा की नींव है, यह हमारी आत्मा का सार है। इसलिए
परमेश्वर के वचन ने हमें उत्पन्न किया है। इसका अर्थ है कि हमें वचन में बढ़ना चाहिए। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो हम अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, जब हम अपने विचारों में, अपने जीवन के तरीकों में परमेश्वर के वचन के विपरीत जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा को भूखा मार रहे होते हैं। हम आत्मा को भूखा मार रहे होते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। और हमें परमेश्वर के वचन के प्रति निरंतर बने रहना चाहिए। अपने जीवन के प्रत्येक दिन हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। आत्मा में तब तक प्रार्थना करें जब तक कि कोई प्रेरणा ना मिले, जब तक कि परमेश्वर आपके मन में कोई प्रेरणा उत्पन्न ना करे। देखिए, पवित्र आत्मा द्वारा दी गई प्रेरणा जीवन है। यह आपके शरीर को जीवन देती है, यह आपकी आत्मा को जीवन देती है, यह आपके मन को जीवन देती है, यह आपके रक्त प्रवाह को जीवन देती है, यह आपके संपूर्ण अस्तित्व को पुनर्जीवित करती है। आप जानते हैं, जब हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा द्वारा अन्य भाषाओं में बोलते हैं, गर्जना करते हैं और कराहते हैं, और प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उस समय के साथ प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम परमेश्वर की प्रेरणा उत्पन्न कर रहे होते हैं। देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें अस्तित्व में लाया है। आपको अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर का वचन है, और वचन से ही हम प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम प्रार्थना में लगे रहें और अन्य भाषाओं में बोले और परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करें, जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम वचन के फल उत्पन्न करते हैं, हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, हम जीवन शक्ति उत्पन्न करते हैं परमेश्वर के वचन से। अतः हमारा पुनर्जन्म नाशवान बीज से नहीं, बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के वचन द्वारा होता है। 1 पतरस 1:23 में वर्णित वचन है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नाशवान बीज से नहीं, बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के वचन द्वारा होता है। देखिए, हमारे भीतर परमेश्वर का वचन समाहित है, तो हम इस वचन के भंडार को कैसे सक्रिय करें, इसे कैसे जीवित रखें, क्योंकि बाइबल इसे बीज कहती है। हमारा पुनर्जन्म नाशवान बीज से नहीं होता, और परमेश्वर के वचन का यह अविनाशी बीज वचन है। और जिस वचन ने हमें मसीह में जन्म दिया, वो एक बीज है, और यह बीज अविनाशी है। अविनाशी बीज, इसका अर्थ यह है कि जब कोई चीज बीज के रूप में होती है, तो उसे पोषित करना, सींचना, पोषण देना, खिलाना और संरक्षित करना आवश्यक होता है। जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में। अगर पानी पहले उत्पाद को मिल जाए, तो बीज एक महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए प्रश्न यह है कि हमें फसल सुनिश्चित करने और फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसी अविनाशी बीज का फल हमें सुरक्षित रखेगा, हमारे भीतर मौजूद भ्रष्टाचार से हमारी रक्षा करेगा। तो हम ये कैसे करते हैं? हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बाइबल कहती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक उनके मुंह से दूर ना हो, बल्कि वे दिन रात इस पर मनन करें और जो कुछ इसमें लिखा है उसका पालन करें। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए मानव शरीर में स्थान है, परमेश्वर के वचन के लिए मानव आत्मा में स्थान है, और परमेश्वर के वचन के लिए मानव मन में स्थान है। इसलिए जब हम अपने मन से वचन का अध्ययन करते हैं, तो हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, हम कराते हैं, हम वचन का उच्चारण करते हैं। इसलिए जब हम वचन का उच्चारण करते हैं, तो हम अपनी आत्मा का विकास करते हैं,
हम अपनी आत्मा के भीतर परमेश्वर के वचन का विकास करते हैं, हम वचन का पोषण करते हैं, हम अपनी आत्मा में वचन को बढ़ाते हैं। जब हम वचन की भविष्यवाणी करते हैं तो अपने जीवन के प्रत्येक दिन हमें 2 या 3 या 4, 5 से 7 शास्त्रों को लिखना चाहिए और उनका उच्चारण करना चाहिए। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम अज्ञात भाषा में प्रार्थना करते हैं। हम आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं। जब हम बढ़ते हैं, जब हम आत्मा में गर्जना करते हैं, जब हम आत्मा में आगे बढ़ते हैं, और फिर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों पर मनन करते हैं, तो हम शास्त्रों पर विचार करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, हम उस पर मनन करते हैं, हम मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन की काल्पनिक गतिविधियों में उतरे हैं। हमें अभी भी वचन पर विचार करने की आवश्यकता है। यह कहता है यदि कोई बात सद्गुणपूर्ण है तो उसकी अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो यह कहता है उन बातों पर विचार करो। तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें, हम इसे पढ़ते हैं, हम इस पर मनन करते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे होते हैं तो आप वचन का ध्यान कर रहे होते हैं, और शास्त्रों के ध्यान के द्वारा आप बाधाओं को दूर करते हैं। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा और मन में समा जाता है और निश्चित रूप से यह बाधाओं को दूर करना शुरू कर देता है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने और उस पर विचार करने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो परमेश्वर के वचन का वह पहलू जो आपकी चिंतन शक्ति और आपकी आत्मा पर हावी होना चाहिए, उससे वंचित रह जाएगा। और फिर तीसरा, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, आपके शरीर को शास्त्रों के निर्देशों का पालन करने के लिए अनुशासित होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम अपने शरीर को भ्रष्टाचार, रोग और परमेश्वर के वचन के प्रति विद्रोह और अवज्ञा से उत्पन्न होने वाले कष्टों से बचाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं तो हम शैतान को शरीर पर आक्रमण करने का द्वार खोल देते हैं। इसलिए यदि हम वचन का मनन नहीं कर रहे हैं तो आपका मन असुरक्षित हो जाता है, आपकी आत्मा के द्वार, आपकी शक्तियां आपके नियंत्रण में आ जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम अपनी आत्मा के इन कक्षों को विकसित करना शुरू कर दें और अपनी आत्मा से अपने मन और शरीर में परमेश्वर के वचन को स्थापित करें, तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना चमत्कारी हो जाएगा।